Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अगर आप देखें तो इस पूरे ज्ञान को जब हमने समझा है, हर बार बात वही आती है कि संकल्प शक्ति, यानी जो हम थॉट क्रिएट करते हैं वो किस तरह से, हमने कई बार उससे गुजर कर देख लिया किस तरह से हमारी डेस्टिनी बन सकता है। मतलब जो भी हमने थॉट क्रिएट किया है वो एक डेस्टिनी हमारी क्रिएट करता है, यानी कि उस संकल्प में, उस थॉट में शक्ति है। क्या होती है वो शक्ति, किस तरह से उनसे हम बाकी और शक्तियों को, जो इनर पावर्स कहा जाता है, उसे समझ सकते हैं। आज इस श्रृंखला को हम शुरू कर रहे हैं और हमारा सौभाग्य, हमारा बहुत बड़ा हमारा साथ जो मिला है हमें, ख़ास न्यूयॉर्क से हमारे साथ आई हुई हैं सिस्टर मोहिनी। उनसे बात करते हैं। मोहिनी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। जिस तरह से आज हम अब समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग, दर्शक हमारे साथ समझते हैं कि जो थॉट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि वेस्ट थॉट्स ना आए, पर आते ज़रूर हैं क्योंकि वातावरण में जिसमें रह रहे होते हैं, कोशिश ये करते हैं कि वो स्टे ना करें। लेकिन मैं आपसे आज शुरुआत में ये कहना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी कि कैसे मैं ये महसूस करूँ कि जो थॉट मैंने क्रिएट किया वो एक शक्ति है। हम सभी ये जानते हैं और मैं समझती हूँ कि सुनने वाले भी बहुत बार सुन चुके होंगे कि शरीर में चैतन्य शक्ति है और उस चैतन्य शक्ति को हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं। तो उसकी जो चेतनता है ना, क्योंकि आत्मा तो चैतन्य पर चेतनता है, उसमें वो संकल्प शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है और तीसरा संस्कार की शक्ति है। तो जो सोचने की शक्ति है उसको हम मन कह देते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि मन में विचार आ गए तो क्या करें, तो वो लेके बैठ जाते हैं उन विचारों को। परंतु जो विचार आया, अगर आप चाहो तो उस विचार को आप बदल सकते हैं, उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, उसका निर्णय कर सकते हैं कि कौन सा संकल्प ठीक है, कौन सा नहीं है। क्योंकि सोचने के बाद जो दूसरी शक्ति है ना, बुद्धि, मन से आपने सोचा, फिर बुद्धि कहेगी ये राइट नहीं है, रॉन्ग नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि मनुष्य राइट रॉन्ग को भी आजकल क्लियर नहीं समझते हैं कि चलो ठीक है, इट्स वेरी रिलेटिव हो चुका है। हाँ, क्योंकि कंफ्यूजन भी है, क्लैरिटी नहीं है। कई कहते हैं बुरा है ही क्या। लेकिन अगर हम इस थोड़ा सा भी थोड़ा अंदर तो जाना पड़ता है इस बात के बारे में, थोड़ा अंदर जाकर के हम देखें कि ये जो मुझे संकल्प आ रहा है, तो फिर आपको देखेंगे एक स्वभाव से ही आपकी बुद्धि फिर कहेगी कि राइट नहीं है, ऐसा मत सोचो, पर हम परवाह नहीं करते, फिर हम उसको चलने देते हैं। तो सबसे पहले तो हर एक के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं संकल्प जो चाहूँ वो उत्पन्न कर सकती हूँ और इस संकल्प को मैं परिवर्तन कर सकती हूँ। तो जब ये विश्वास होगा ना, फिर थोड़ा अंदर ध्यान जाएगा। उसमें फिर ये भी करना पड़ता है कि जैसे एक संकल्प ले लो, हाँ, जैसे 10 संकल्प कोई ऐसे ले लो कि मुझे बार बार वो सोचना है। कि एक संकल्प ये ले लो कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। अब ये संकल्प को आप दिन में कई बार लाओ, तो उससे आपको अपनी संकल्प शक्ति का पता मिलेगा कि जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, तो उससे मन को क्या फायदा होता है। तो जब आप सोचते हैं मैं शांत स्वरूप हूँ, आपने मन को संकल्प दिया ये ज्ञान के आधार से, तो आपको अंदर महसूस होगा कि हाँ मैं शांत हो जाती हूँ, या मैं शक्ति स्वरूप हूँ, तो मैं एकदम से मुझे शक्ति का अनुभव होता है। तो ऐसे छोड़ देने से भी नहीं होगा कि देखें हम क्या करते हैं, परंतु आप कोई अच्छे 8 संकल्प ले लो आत्मा के बारे में, हाँ, जैसे मैंने कहा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, और दिन में आप कोशिश करो कि 10 बार कम से कम आज मैं ये सोचूंगी कि मैं शांत स्वरूप हूँ। तो जब आप वो सोचेंगे तो आपका अनुभव बदलेगा। जैसे अशांत विचार आ रहे हैं, आपने सोचा मैं शांत हूँ, तो आप देखेंगे आपको फर्क पड़ रहा है उससे फिर आपके अंदर भावना जगेगी कि ये विधि है संकल्प को बदलने की, राइट। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि संयम नहीं रहता है। फिर दूसरा संकल्प ले लो कि मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा जो है शक्ति स्वरूप हूँ। इस तरह से संकल्प लो। यहाँ मैं ये एक और बात पूछना चाहती हूँ। संकल्पों की हम बात कर रहे हैं, थॉट की बात कर रहे हैं। मैंने बोल तो दिया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं फील नहीं करती हूँ। तो वो जब मेरे अंदर कब जाएगा वो विचार, वो थॉट कब अंदर सीप इन करेगा। मैं बोल तो देती हूँ हाँ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन जब तक मैं उसे फील नहीं करूँगी तो वो मेरे थॉट को मैं उतनी देर तक स्टे करने दूँ अपने साथ
कि वो फीलिंग आ नहीं, जाए? अगर आप दिन में 10 बार करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं, तो वो संकल्प Automatically. आपका संस्कार बन जाता है। जैसे कोई भी बात सोची जाती है, बोली जाती है, की जाती है, तो हैबिट होने लगती है ना, तो अनुभव होगा। यानी आपको 2 बार, 4 बार, 10 बार करने से आपको फीलिंग बनेगी। न केवल फीलिंग बनेगी, पर वो नेचुरल भी होता जाएगा ना। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले तो शुरू करना चाहिए हम ये प्रैक्टिस। सोचें कि खजाना है। सबसे बड़ा खजाना मनुष्य जीवन में अपनी संकल्प शक्ति है। जब ये सोचेंगे तब तो हम ध्यान देंगे, नहीं तो लोग तो ध्यान ही नहीं देते, बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बार बार एक ही बात को 100 बार सोचते हैं, और जो जरूरी नहीं है। तो उससे क्या हो जाता है, बोझ आ जाता है, उलझन आ जाती है, हर बात ऐसे लगती है असंभव है, कठिनाई है, ये सारी फीलिंग्स बढ़ती जाती है इंसान की। तो अगर इस तरह से सोचना शुरू करें, तो मेरी भावना यही है कि हर एक थोड़ा सा अंदर जाए और पहले इस शक्ति को फील करें, और फिर सोचे ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत इम्पोर्टेंट शक्ति। जैसे कोई भी मशीनरी चलती है तो उसमें कोई एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए, ऑयल चाहिए, कुछ चाहिए होता है, इलेक्ट्रिकल। तो ऐसे ही आपके जो संकल्प शक्ति है वो आपको जीवन को चलाने की वास्तव में एनर्जी है। जिसको कई कह रहे थे आज मेरी एनर्जी हाई है, लो है, एनर्जी लेवल बहुत लो वो है। सारा संकल्प के ऊपर होता है। अब देखिए, संकल्प आने के 2 तरीके हैं। एक तो जो आपने कर्म इंद्रियों से देखा, सुना, कोई बात देख ली, कोई बात सुन ली, संकल्प आते हैं। दूसरा जो संकल्प आने का सोर्स है वो आपके संस्कार है। जैसे मैंने कल कोई बात देखी, 10 दिन पहले कोई बात देखी, वो संकल्प आता है। तो जब आपको पता चलेगा कि 2 सोर्स हैं संकल्प के, एक अंदर आत्मा से संकल्प, संस्कारों से आ रहा है, इम्प्रेशन जो बना है उससे आ रहा है, दूसरा संकल्प जो आप देख रहे हैं। तो इसलिए ये हमेशा दोनों जो सोर्सेज है ना संकल्प के, दोनों पे ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत अच्छा बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, लेकिन थिंक नो इविल। मतलब पहले सोचने से जो है ना हमको कि मुझे ये देखना नहीं है, मुझे ऐसा सुनना नहीं है, नहीं तो हम लोग बैठते हैं क्या क्या बातें सुनते रहते हैं। एक ही है। दूसरा, जो हमारे पास्ट के इतने इम्प्रेशंस बने हुए हैं ना, तो वो ना चाहते भी थॉट आ जाता है, ना चाहते भी। तो इसलिए आपको सब्स्टिट्यूट थॉट देना पड़ेगा उस समय पर। तो इसलिए एक विधि तो ये है कि अगर हम मॉर्निंग में उठते हैं, मेडिटेशन करें, और जितना पॉसिबल अगर हो सके थोड़ी देर के लिए भी कुछ ज्ञान को स्टडी करें, ज्ञान का मनन करें। तो मॉर्निंग में आपके पास एक सोर्स ले लिया आपने, उसमें से आप 2 बातें कोई भी याद रखो, तो दिन में आप वो 2 बातें, जब भी कोई 2 मिनट मिले उस बात का ध्यान करो। तो हम लोगों ने एक प्रैक्टिस बनाई हुई है कि 1 घंटे में 1 मिनट के लिए कम से कम उसको जस्ट ए मोमेंट भी मुझे अंदर जाना है। जैसे पानी पीते हैं तो शरीर को दे रहे हैं, उस समय पर मैं कुछ ऐसे अच्छे संकल्प लूँ, चलो अच्छे संकल्प ले लूँ, मन को शांत करूँ। तो ये इम्पोर्टेंस अगर समझ जाए ना हम, तो उसके बाद फिर ये आता है कि संकल्प में कौन कौन सी शक्तियाँ हम धारण करें। वेरी ट्रू। सो आज हमने जो अभी शुरुआत जो की है वो यही कि इनर पावर्स को अगर हमने सचमुच महसूस करना है, उनको जैसे आप कह रहे हैं कि एक पूंजी है, एक ऐसी पावरफुल टूल हमारे पास है जिससे हम फिर आगे ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज हम क्लियर होती है बहुत ज़्यादा, कि हम जो थॉट क्रिएट करते हैं, और मोहिनी बहन ने कहा कि थॉट आते रहते हैं और आ जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट दैट, अगर हम अपने आप को जो आ रहे हैं उनको हम ना रोकें, लेकिन हम खुद क्रिएट करें, क्योंकि वो कई बार लोग बोलते हैं कि वो जो आ रहा है वो मुझे नहीं पता कैसे रुकेगा। तो आई थिंक जब हम उनको क्रिएट करना शुरू कर देंगे पॉजिटिव थॉट्स को, तो वो अपने आप रिप्लेस भी होने लग जाएंगे। रिप्लेस होंगे, और उसके साथ साथ हम सब के अंदर निर्णय शक्ति तो है ना। तो उसी समय भी अगर जैसे हम कहें ना कि चलो स्टॉप नहीं करो, परंतु मैनेज तो करने पड़ेंगे ना। जैसे लोग टाइम मैनेजमेंट का सोचते हैं, पर अगर आप थॉट मैनेजमेंट नहीं करेंगे, जैसे मैंने अपने जीवन में एक बार ये निर्णय किया कि जो बात हो गई आपने कर ली, नहीं करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो तो हो गई। चलो आप सीखने के लिए सोचो कि मुझे फिर से नहीं करनी है, पर आप इरेज तो नहीं कर सकते ना उसको। तो इसलिए उस समय पर कि अब मुझे नहीं सोचना, तो हम लोग उसको कहते हैं कि फुल स्टॉप लगा दो, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करो। वही कई लोग वही सोचते हैं, वही बोलते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, बहुत स्ट्रेस भी हो जाती है। तो शक्ति की जगह उनको खुद ही अपने जैसे विक्टिम बन जाते हैं अपनी थिंकिंग के।
बहुत लोगों की सफरिंग्स तो रियली इसलिए है कि उनका सोचने का तरीका ही राइट नहीं है। वेरी ट्रू, एक विशियस सर्कल, और अपने आप को हैरेस करते जाते हैं, हमारे साथ बुरा हुआ है, हमारे साथ बुरा हुआ है, हमारे साथ बुरा हुआ, कंटिन्यूस चलता जाता है वो नहीं, प्रोसेस। क्योंकि ये तो बहुत सिंपल बात है ना कि कहने वाले ने एक बार कही, आपने 1000 बार सोची। तो जब आपने 1000 बार सोची तो आपने खुद को ही इतना एक्सपैंड हो गया ना, उसका तो कहते मल्टीप्लिकेशन। हैं क्या करें, भूलता नहीं है मुझे, नहीं। इसमें हमको, अगर हम अपना भला चाहते हैं और एक संतुलन में रहना चाहते हैं, एक साउंड माइंड चाहते हैं, हेल्दी माइंड चाहते हैं, क्योंकि हेल्दी माइंड बहुत ज़रूरी है। अगर माइंड हेल्दी होगा ना तो कुछ भी आसपास होता है उसको संभालना इजी हो जाता है। मन अगर ठीक नहीं है तो कोई भी बात होती है वो बहुत भारी लगती है मुश्किल हो जाता है। और लेकिन ऐसे यहाँ मोहिनी बहन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब लोग ये कहते हैं कि मुझसे भूला नहीं जाता, और वो इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, एंड दे आर सो डीप इनटू इट, कि वो भूले कैसे, क्या करें, वो उन्हें भी एक प्रोसीजर करना पड़ेगा, मुझे लगता है इट्स अ टेक्निक। उसमें सबसे पहले तो ये कि नुकसान किसको हो रहा है। अगर मैं याद कर रही हूँ, कहने वाला तो भूल गया, और मैं याद कर रही हूँ मुझे हो रहा है। दूसरा एक बहुत अच्छा गुण है मनुष्य में होना चाहिए कि फॉरगिव। फॉरगिव के साथ लेट गो। क्योंकि देखिए, जो आने वाला दिन है वो जो चला गया उसके कारण हम आज का दिन भी क्यों बिगाड़े। तो इसलिए अगर हमें ये याद रहे कि जीवन जीने के लिए है, सुख के लिए है, शांति के लिए है, प्रेम के लिए है, तो मुझे फॉरगिव करना पड़ेगा और साथ में लेट गो करना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ हम होल्ड करते हैं ना, तो जितना जितना अगर हम होल्ड करते हैं, जैसे कई होते हैं कि कोई बात सुन लेते हैं, उस समय कुछ नहीं कहते, मैं कहते मैंने टॉलरेट कर ली, फिर थोड़े समय के बाद कहेंगे मैंने 10 बार टॉलरेट की, क्योंकि वो अंदर गिनती करते रहते हैं कि मैंने इतनी बार आपकी बात टॉलरेट कर दी। और कोई ऐसा होता है वो सोचता है कि इसका तो स्वभाव ऐसा है, क्योंकि आपको कोई हर्ट, बेशक लोग आज बहुत कहते हैं मैं हर्ट होता हूँ, हर्ट होता हूँ। क्या चीज हर्ट होती है? मनुष्य का ईगो ही हर्ट ईगो होता है ना, डेफिनेटली मनुष्य है। का। अच्छा, और कितनी बार लोग, आपने कहा फॉरगिवनेस के, लोग कहते हैं मैं उसे जीवन भर माफ नहीं करूंगा, और मैं याद रखूंगा, याद रखूंगा, और जब भूल भी रहे होते हैं तब भी वो पुराना दोबारा याद रखते हैं कि ये घाव जो है वो ऐसा ही रहे, क्योंकि मुझे बदला लेना है या उस तक वो बात पहुंचनी है। वो कितना किसको नुकसान पहुंच रहा है, ये बहुत ज़रूरी है आज हम समझें। और ये देखिए ना कि आपका जो स्टोरेज है, आपका जो संस्कार है वो आपका स्टोरेज है, उसमें आप क्या स्टफ रख रहे हैं। यानी आज आप देखिए कि आपके पास अनाज है, घर में कोई चीज़ है, उसमें कीड़ा लग जाए तो आप निकाल के फेंकना चाहते हैं। आज हम इतना अपने अंदर जमा रखें, किसी के लिए वैर भाव, किसी के लिए दुश्मनी, या किसी की गलती, किसी की कमजोरी, सब सोचो कि आपके अंदर कैसा स्टफ जमा किया हो हमने। अगर हमें जीवन से प्रेम है, आज आपके घर में अच्छा फर्नीचर है, सब कुछ सुंदर है, तो मैं अपने निजी आत्मा में ये सब क्यों एक्यूमुलेट करूं? तो वो एक्यूमुलेशन से क्या होता है, एक तो अपनी मानसिक स्थिति खराब हुई, दुख शांति हुई, प्लस मैंने कहा कि सोचो कि आपका ट्रेजर क्या है, ये कोई ट्रेजर तो नहीं है ना। और फिर उसका जो है वो न केवल सोचने का, फिर उसके बॉडी पर इफेक्ट आएगा, रिलेशनशिप पर आएगा। लोगों में आजकल चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत जल्दी उनका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो पास्ट है ना उसको रिजॉल्व नहीं किया है। अगर हम उसके साइड इफेक्ट्स देखें ना, जैसे आज मनुष्य सोचता है मुझे ये नहीं खाना है, शुद्ध पानी चाहिए, क्योंकि साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, तो सोचने के भी बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। तो अगर जो साइड इफेक्ट्स सोचेगा ना, तो कभी भी वो नहीं करेगा, वो ये सोचेगा कि नहीं मुझे नहीं करना है। अगर जीवन से प्यार है तो प्यार से जीना पड़ेगा, मतलब वो ना आप क्रोध से जी सकते हैं, ना आप चिड़चिड़पन से। प्रेम से हर बात को समझना, अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्ट करके उसकी धारणा पर चलना, ये हमको निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो हो क्या गया है कि आजकल हम लोग जीवन ये समझते हैं सब भौतिक, कहते हैं दैट्स द लाइफ, लेकिन ये भूल जाते हैं कि लाइफ का सोर्स वो नहीं है। सोर्स जो है वो इनर सोर्स है। तो इसलिए ये नहीं कि हमें बाहर का सब सुचारू रूप से नहीं रखना या हमें सक्सेसफुल नहीं बनना है, परंतु उसका कनेक्शन अंदर से है। तो ये एक बैलेंस बनाए रखना अंदर में, कि मुझे अंदर जितनी शक्तियां धारण होंगी, जैसे आज मुझे किसी के लिए कोई वैर भाव है, उसकी जगह अगर मेरे में प्रेम की शक्ति जमा होगी, तो जो मैं कुछ करूंगी ना, प्रेम से जब कोई भी काम किया जाता है, प्रेम से किसको समझाया जाता है, प्रेम से किसको राय दी जाती है, तो आप करिए, पर यूज लव। तो फिर कई कहते हैं कि लव से हमेशा काम नहीं चलता है,
तो मैं कहती हूँ दूसरा क्या तरीका है? एक ही तरीका है हमारे पास, वो ये है कि लाओ, दूसरी कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। कहते हैं नहीं, यू हैव टू बी डंडा उठाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, परंतु उससे कोई काम, ये ठीक है टेम्पररी, उसका आपको लगेगा कि कोई सोल्यूशन निकल आया, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितना जितना अंदर करेक्शन करेंगे, अपना अंदर आत्मिक सुधार करेंगे, जितना आत्मा में ये खजाने भरेंगे, उतना आपको भौतिक जीवन में भी उसका लाभ मिलेगा। वेरी ट्रू। जो हम ये कई बार कहते हैं कि हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा होता, हमें सफलता नहीं मिल रही होती, तो ये समझने की ज़रूरी है। और सबसे बड़ी शक्ति जो हमें मिल रही है, सबसे बड़ी पूंजी जो है, वो हमारी अपने ही पास, जैसा आपने कहा कि सोचने की शक्ति है, संकल्प शक्ति है, और हम रीइंफोर्स कर सकते हैं पॉजिटिव थॉट्स को। और एक और बात जो आज सामने आ रही है कि ये जो हम रिटेन करके रखते हैं अपने साथ, जो बैगेज रखते हैं, it is not going to help us in our journey, never going to help us, so we have to let go। और forgiveness की बात जो कह रही है मोहिनी बहन, यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं कि आपने कहा कि संकल्प जो है वो एक शक्ति है अगर हम पॉजिटिव रखते हैं। तो सिमिलरली अगर हमने नेगेटिव भी रखे तो वो भी एक बहुत डिप्लीटेड सोर्स में हमारे पास आ जाएगी। और अगर हम ये भी नहीं कि सिर्फ कोई हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, पर पॉजिटिव इसलिए सोच रहे हैं कि आपकी जो स्टेट ऑफ बीइंग है वो पॉजिटिव हो जाएगी, पर सोचना तो सब पड़ेगा। अगर भोजन बनाने का समय तो खाना बनाने का सोचना पड़ेगा, बिजनेस कर रहे हैं तो तो जब हम कहते हैं ना कई बार कि पॉजिटिव सोचो, तो कई सोचते हैं बस यही करना है। नहीं, ये करके फिर आप उसको यूज करिए ना आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, तो जब प्रॉब्लम आती है तो अगर आप पॉजिटिव माइंड से उस प्रॉब्लम को सुनो और देखो तो आपके पास सोल्यूशन आएगा। लेकिन अगर आपका माइंड पॉजिटिव नहीं है तो आपको लगेगा कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ये सॉल्व नहीं हो सकती, फिर दूसरी आ जाएगी, तीसरी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ प्रैक्टिकल है। किसी को ये नहीं देखना चाहिए कि अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम कोई मटेरियली नहीं कर रहे। जैसे आज मैं संस्था में 50 वर्ष से हूँ, और जब मैं इस संस्था में आई तो सिर्फ 7 सेवा केंद्र थे। जब मैं आई सिर्फ 7 सेंटर्स थे दिल्ली में, कॉलेज में मैं पढ़ती थी। तो उसके बाद से लेकर के आज हम लोग 129 कंट्रीज में सेंटर्स हैं। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है, और हम लोगों का सबका काम भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ साधना ही कर रहे हैं, परंतु उस साधना से कैसा संसार, कैसा व्यवहार, कैसे संबंधों, उसका एक रोल मॉडल बनाना है। आप बिल्कुल जीवन में जीते हुए और ज़्यादा बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। अब बहुत अच्छी बात कही मोहिनी बहन कि हम जब संकल्प को ये कहें कि पॉजिटिव सोचने में एक पवित्र आत्मा हूँ या मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सिर्फ वही नहीं करना है, उस संकल्प की शक्ति को लेकर कि मैं एक पीसफुल सोल हूँ, मुझे हर सिचुएशन में उसे डालना है। तो अब हम इस पर आते हैं कि जहाँ मैंने अपनी स्टेट, अपनी बीइंग की स्टेट को नॉर्मल रखा, अपनी बीइंग ऑफ स्टेट को पावरफुल स्टेट में रखा, और देखा कि मैंने ये थॉट खुद क्रिएट किए हैं, आई कुड क्रिएट दीज थॉट्स। अब मेरी वो इंटरनल पावर्स कौन सी उनके साथ जुड़ी हुई आ सकती हैं जो मेरी हर सिचुएशन में मुझे वो शक्ति दे सकती हैं। एक शक्ति होती है जो अंदर में ही है, समेटने की शक्ति। जैसे मनुष्य को डिटेल में जाना पड़ता है, बहुत डिटेल में जाता है, परंतु उसको विड्रॉ नहीं कर पाता है। जैसे आप देखिए ट्रैवल करते हैं तो आपका लिमिटेड बैगेज है, लिमिटेड वेट है, तो उसमें जितने जो कुछ ज़रूरी है वो हम पैक कर लेते हैं ना। तो ये एक समेटने की जो शक्ति है, सॉर्ट आउट करने की जो शक्ति है। जैसे बाहर भी आप देखेंगे ना, किसी की टेबल होगी, 100 चीज़ें होंगी, तो कई लोग तो अच्छा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कहते कहाँ से शुरू करूँ, कई कहते हैं, पर शुरू ही नहीं करेंगे आप तो कभी भी नहीं होगा। एक होती है अंदर की सॉर्टिंग आउट, जो अंदर हुआ है, जो इतना बिखराव हुआ है। तो इसलिए विस्तार में जाना जरूरी है, लेकिन उसके लिए ये हो कि जब भी मैं चाहूँ तो मैं शांत भी हो सकूं, और जब भी मैं चाहूँ शांति से विस्तार में भी जा सकूं। किसी से अभी मेरी बात हो रही थी तो कहा कि मेरी आईज में प्रॉब्लम है। मैं क्यों है? कंप्यूटर पे बहुत बैठता हूँ, पर कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है कि एक बटन दबाओ, थोड़ा और देख लो, थोड़ा और जान लो, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ले लो। तो कहा मेरे को ये कम करना चाहिए। तो मैंने कहा करो, आप इतना टाइम क्यों स्पेंड करते हो? तो कहने का मतलब कि जो कर्म इंद्रियां खींच लेती है ना अपनी तरफ, तो हम एक्सेसिव उसमें चले जाते हैं। परंतु हमने नियम बनाया हुआ है कि इतने घंटे हमको ये करना है, उसमें साधना भी ज़रूरी है, स्पिरिचुअल स्टडी भी ज़रूरी है। तो इसलिए शक्ति बढ़ाने का तरीका भी तो यही होता है ना, कि जब आप देखेंगे कि मैं एक बैलेंस लाइफ रहूं, कर्म का भी बैलेंस हो, सोचने का भी बैलेंस हो, बोलने का भी बैलेंस हो,
और ये सब नहीं मनुष्य करता, क्योंकि मनुष्य को अपनी जीवन का लक्ष्य भी भूला हुआ है कि आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ, किस लिए हूँ। सिर्फ हमको कर्म करना है या जो कुछ भी हम उसमें व्यस्त रहे, वही जीवन नहीं है। परंतु जीवन का जो सुख है उसमें ये आंतरिक और जो बाहर से हमें करना है, उस समय का भी एक साधना में और कर्म में लगाएं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी शक्ति है जिसमें समेट सके हम। ये जो विड्रॉ करने की जो बात की आपने कि समेट, जैसे ही कभी भी किसी भी मौके पे मैं चाहूँ तो अपने अंदर चले जाऊँ या रोक पाऊँ। यहाँ ये जब आप अपने टारगेट्स कर लेते हैं, चाहे वो लौकिक ज़िंदगी में देखते हैं कि भाई मेरे को करियर में ये टारगेट है, पर्सनल लाइफ में ये टारगेट है, तो क्योंकि मेरा पूरा थॉट प्रोसेस उसी में ही चला जाता है मोहिनी बहन, कि मैं पूरा उसी में ही मतलब मेरा पूरा सब कुछ टारगेट अचीव होते भी मैं सांस ही लेता हूँ, पॉज ही लेता हूँ, अगला टारगेट मेरा शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं ये संस्कार बन जाता है या एक टेंडेंसी बन जाती है कि मुझे मूव ही करते जाना है। लॉट ऑफ पीपल थिंक इट्स वेरी राइट, यही तभी आप बिल्कुल कंप्लीट सक्सेसफुल हो पाते हैं। नहीं, दोनों तरह से है ना, कि सक्सेस जो है एक करने में होती है, एक स्वयं को कुछ बनाने में होती है। तो हमारे हिसाब से तो सक्सेस ये है कि मैं अंदर की शक्तियाँ भी बढ़ाऊँ, मैं अपने हर संकल्प को भी शुद्ध, ये भी मेरी सक्सेस है ना। क्योंकि सक्सेस सिर्फ जो मैंने कर लिया, बना लिया, वो तो सिर्फ सक्सेस नहीं है। तो जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है उसे ये भी याद रहता है कि जैसे हम कहते हैं कि लवफुल, लव सब में है, फुल नहीं है। पीस सब में है पर पीसफुल नहीं है। तो फुल मुझे बनना है ना। तो अगर मुझे फुल बनना है तो मैं कुछ समय तो अपने को दूंगी ना। तो जब ये पता चलता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आपने जो कुछ किया है, चलो यहाँ तो बहुत अच्छा है, पर जर्नी में आपके साथ फिर कंटिन्यू क्या रहेगा, उसके संस्कार, आपने जो स्वभाव बनाया, आपने जो गुण धारण किए। तो जब ये अटेंशन रहता है ना कि अल्टीमेटली सोल लेके क्या जाएगी, सोल कुछ भी नहीं लेके जाती। तो ये कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं लेके जाने, सब यहीं रह जाना है, लेकिन जाता तो है साथ में कुछ। साथ में जाता है, आपने कैसे उसका उपयोग किया, न केवल उपयोग कैसे किया, लेकिन बहुत ज़रूरी है हर एक को अपनी साधना करना। तो उस साधना पर ध्यान जाएगा ना, तो मैं समझती हूँ समेटना अपने आप आ जाता है। यहाँ एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर हमारे पास समेटने की शक्ति नहीं है, suppose we are, and why I'm talking about it because a lot of people will say I don't want to do it, मैं withdraw क्यों करूँ, मैं withdraw क्यों करना चाहती हूँ, I'm okay, I'm really liking, जब वो एक उसमें आ जाते हैं पूरे इस विशेष सर्कल सा जो कि which starts, कहते हैं एड्रेनलिन फ्लो कर रहा है, सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। अगर मेरे पास वो समेटने की शक्ति नहीं है और ये डिसिप्लिन जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं अपनी साधना साथ साथ करते रहना चाहिए, तो मेरे को कहाँ पे कब चोट लग सकती है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यही मैं कहने वाली थी कि कोई लोग होते हैं जब तक चोट नहीं लगती, जब तक कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस नहीं आती हैं, तब तक वो उस बात में चेंज नहीं होती। पर हम क्यों जब जो समझदार होता है वो एंटिसिपेट करता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो है ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। जैसे आपने भी कहा कि कब वो करेगा, तो चलो विधि तो वो तब समझे जब ज़रूरत समझे। नहीं, जब तक हमें लगता नहीं कि ये ज़रूरी है, हम विधि भी नहीं समझना चाहते। पहले तो वो सोचे कि ज़रूरत है। कई बार ज़रूरत नहीं महसूस होती है तो टाइम विल कम, लेकिन ऐसे टाइम के लिए हम क्यों, आज मैसेज मिलता है, आज मैसेज मिल रहा है तो सुनो, उस पर थोड़ा ध्यान दो और सोचो कि मुझे लाइफ में ये इंट्रोड्यूस करना है। आप खुद देखेंगे कि जब वो सिचुएशन आएगी, यू विल प्रेज योरसेल्फ और कहेंगे थैंक गॉड कि मुझे उस समय ये बात पता लग गई, न पता लगी होती तो जैसे और इन्फॉर्मेशन रखते हैं ना, वैसे ही जो स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन है ये आपको बहुत लाइफ में राइट टाइम पर रियलाइज होगा कि ये बात मुझे न पता होती तो आज मेरी क्या हालत होती। डेफिनेटली यही मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जब हम इस पूरे सर्कल में होते हैं, अपनी पूरा लाइफ का भाग दौड़ एक के बाद दूसरी, डीप विद इन हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरी बॉडी जो है, क्योंकि आज जितने सारे केसेस हमें दिख तो रहे हैं, ज़्यादातर चैनल्स पे, ज़्यादातर लोगों के कॉर्पोरेट्स में लाइफस्टाइल डिजीज़ के ऊपर बात हो रही होती है, सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बात हो रही होती है, जनरली बात हो रही होती है। डीप विद इन हमें पता होता है कि कभी भी कुछ होने वाला है, लेकिन हम उसको इग्नोर क्यों करते जाते हैं मोहिनी बहन? हम उसकी इम्पोर्टेंस को समझ क्यों नहीं पाते और कितना ज़रूरी है उसकी इम्पोर्टेंस को समझ। इसी से तो पता लगता है ना कि हम कितने जकड़े हुए हैं। वी आर सो मच अंडर, कि जैसे हमारा अपने ऊपर संयम नहीं रहा, कंट्रोल नहीं रहा, तो उससे तो और अलर्ट हो जाना चाहिए। वी शुड टेक इट एज कॉशन दैट आई एम फीलिंग इट, सिग्नल्स आ रहे हैं और समझ भी है बट आई एम नॉट एबल टू डू। तो दैट मीन्स
वही राइट टाइम है ना। और ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बात को समझें फिर उसका अभ्यास करें और ना ना हो। हो। तो इसमें फिर जब रियलाइजेशन हो ना कि हाँ मुझे ये बात समझनी चाहिए, तो समझने से रियलाइजेशन आएगी और आप कर सकेंगे, अभ्यास भी हो सकेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर करना चाहे मनुष्य तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर भी सकता है। जब और कुछ कर सकते हैं इतना, तो ये क्यों नहीं कर नहीं, सकेंगे? इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते ना, इसकी हम ये वो मानते ही नहीं कि कितना इम्पोर्टेंट है पैसा कमाना, मेरे टारगेट पूरे करना, मेरा जो पूरी जो चीज़ें हैं वो कमाना, वो चीज़ों तक पहुंचना, मेरे करियर ग्रोथ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं नहीं, है। हम तो ये कहते हैं चलिए आप कितना भी उसको इम्पोर्टेंट मानिए, परंतु बैलेंस तो बनाना इससे पड़ेगा। हाँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो मैं जाता तो है। कहती हूँ कि सब तरह का सुख होना चाहिए, मन का, तन का, धन का, संबंध का। क्यों किसी सुख में कमी हो? अगर एक संपत्ति तो सब कुछ नहीं, संबंध के भी सुख है, मन का भी सुख है, तन का भी सुख है। अगर चारों सुख हो तो जैसे कि आप सतयुग में हैं, जैसे कि आप गोल्डन एज में, पैराडाइज में। कहते हैं कलयुग में चारों तरह के सुख बहुत कम को होते वेरी हैं, ट्रू। लेकिन अगर समझ है, हम तो यही चाहते हैं कि संपन्न बनो, मन से भी तंदुरुस्त भी हो, संपत्ति भी और संबंध भी अच्छे हो। क्योंकि जन का सुख भी बहुत जरूरी है। अगर संबंधों में सुख नहीं है, धन का तो कंप्लीट नहीं है। तो हम भी तो यही कहते हैं कि सुख रहे, है ना, संपन्न रहे जीवन। पर वो कभी नहीं हो सकती है जब तक दोनों पहलू साथ साथ नहीं चल साथ रहे साथ होंगे और नहीं वो चलते इनर हैं। पार्ट्स का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो आज आपने कहा समेटने की शक्ति को समझना, बहुत अच्छा लगा। और जो चार पहलुओं के, चार जो पिलर्स की बात की जाती है, समाज के पिलर्स हैं कि आपका मन का सुख, आपको परिवार का सुख, संबंधों का सुख, और आपने कहा वेल्थ का सुख और हेल्थ का सुख जो है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन वो आज तभी हम प्राप्त कर पाएंगे अगर इनर पार्ट्स को हम समझते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके हम उसको भी कर सकते हैं। आज की इस पूरी बातचीत के लिए जो आज हमने एक शुरुआत की है कि उन पार्ट्स को जानना जिनको इन्वोक करके, जिनको समझ के हम उनका अभ्यास करना शुरू करें, तो फिर जो हमारा अधिकार है वो हम लेना शुरू कर दें। आज की इस पूरी बातचीत के लिए थैंक यू सो मच मोहिनी बहन। ओम शांति। थैंक यू। कुछ और शक्तियों के बारे में भी जानेंगे अपनी आने वाली कड़ियों में, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई सवाल है, आप ब्रह्मा कुमारीज़ के देश विदेश में फैले सेंटर्स पर जा सकते हैं, अपने सवालों के जवाब आप तलाश सकते हैं। नज़दीक के सेंटर के बारे में जानने के लिए या तो आप हमें फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अभी आपसे हम इजाज़त लेते हैं। ओम शांति। Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। Om Shanti Om. This